नमस्कार दोस्तों, और लर्न विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम भारित माध्य को पढ़ेंगे, समांतर माध्य को पढ़ेंगे कि भारित समांतर माध्य क्या होता है, वेटेड अर्थमेटिक एवरेज क्या होता है। हमने आपको जब समांतर माध्य पढ़ाए थे तभी हमने आपको बताया था कि समांतर दो प्रकार के होते हैं, एक सरल समांतर माध्य और दूसरा होता है भारित समांतर माध्य। तो आज हम भारित समांतर माध्य को पढ़ लेते हैं। अब समांतर माध्य को भारित माध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि माध्य निकालते समय जब कुछ पद होते हैं या कुछ मद होते हैं जिन्हें अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक भार दिया जाता है, इसी के कारण इसको भारित समांतर माध्य कहते हैं। भारित माध्य वह होता है जिसे निकालने के लिए प्रत्येक मद को भार से गुणा किया जाता है और इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ करके और उसके एक जब सिग्मा एक्स करते हैं तो हम उससे जब भाग दे देते हैं तब हमारा ये भारित समांतर माध्य निकल आता है, जिसका देखिए फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। एक्स डब्लू बराबर सिग्मा एच डब्लू बटे सिग्मा डब्लू। ये डब्लू क्या है? ये सिग्मा का योग है। और ये क्या है? सिग्मा एक्स डब्लू। ये जो है ये मदों और उसके तत्संबंधी होते हैं, जैसे जो भी मदे हैं उनका योग है ये। और सिग्मा और ये एक्स डब्लू भारित समांतर माध्य इसे कहते हैं। तो आइए चलिए हम लिख लेते हैं। देखिए हमने बताया आपको कि जैसे जैसे महत्व होता है जिस मद का या जिस पद का, उसको अधिक भार देते हैं। यहाँ देखिए प्रबंधक बड़ा है ना, तो इसको हम 1000 रुपये, और लिपिक उससे थोड़ा छोटा है तो इसको हम देंगे 200 रुपये, और कुशल श्रम है तो अकुशल श्रम से ये बड़ा है तो इसको हम देंगे 250 रुपये, और इसको अकुशल श्रम सबसे छोटा मतलब सबसे कम है इसका महत्व, तो इसको हम देंगे 140 रुपये। यानी हमने प्रबंधक सबसे बड़ा था इसलिए उसको हमने ज़्यादा पैसे दिए। अब हम व्यक्तियों की संख्या भी लिख लेते हैं इसमें कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कितने ये लोग हैं। यहाँ पे प्रबंधक कितने हैं, हमारे लिपिक कितने हैं, और हमारा कुशल श्रम कितने लोग हैं, और अकुशल श्रम कितने हैं। तो प्रबंधक 1 है, लिपिक कितने हैं 8 हैं, और कुशल श्रम कितना है 20 हैं, और अकुशल श्रम के लोग 11 हैं। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष मेथड है। इसलिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सीधा इसका और इसका इंटू यानी गुणा कर लेते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है तो उसमें हम डी निकालते हैं यानी कल्पित माध्य लेते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए अब इसका ले लेते हैं, यानी एक्स डब्ल्यू बराबर है, तो ये 1000 हो गए, इसका 8 दूनी 16, तो हम 2 0 और 1600 रुपये हो गए। इसका हम 2 से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 5000, और इसका हम गुणा करेंगे तो 11 चौके 44 का 4, और 11 एकम 11 और 4 15, यानी 1540। अब हम इसका योग कर लेते हैं। इसका योग करते हैं तो इस लोग कितने हो रहे हैं, ये 40 हो रहे हैं, तो ये हमारे 40 हो गए। यानी ये कितना हुआ, सिग्मा डब्लू बराबर कितना हुआ 40 के, और इसका जब हम योग करेंगे 140 के, ठीक है। यानी सिग्मा एक्स डब्लू बराबर है 940 के। बिल्कुल इस फार्मूले को हम रख लेंगे और बिल्कुल वैसे ही 140 और बटे 40, 0 से हम 0 को कैंसिल कर देंगे और 4 से हम इसको भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 4 दूनी 8, तो 1 बचा, 4 दूनी फिर 8 हो जाएगा क्योंकि 4 तिया 12 ज़्यादा हो रहा है, तो बचा 3, 4 अट्ठे 32, तो कितना बचा 2, हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20, यानी आंसर निकल कर आया 228.5।
आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसमें से हम dx ले लेंगे अगर हम कल्पित माध्य से निकाल, हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या है, बिल्कुल वैसे ही है, यानी जैसे कि हमने सरल में बताया था बस इतना अंतर रहेगा। एक्स डब्ल्यू बराबर ए प्लस सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटे सिग्मा डब्ल्यू। इस आधार इसी तरीके से फार्मूला चेंज है, बाकी मेथड सब वही है। हम इस प्रकार से इसको 250 ले लें dx, या हम जितना भी लेना चाहें इसमें से हम ले लें। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सरलता से हम जब करेंगे इसका गुणा भाग या इसको हल करेंगे तब हमको इसके बीच की संख्या लेना ज़्यादा सरल रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अर्थशास्त्र का जो ये आपका भारित समांतर माध्य है कैसे ज्ञात किया जाता है और ये भारित क्यों कहलाता है, मैंने ये भी बता दिया कि जब माध्य निकालते समय हम कुछ पदों को या कुछ मदों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं अन्य मदों की अपेक्षा, तो उसे भार कहते हैं और ये माध्य भारित माध्य कहलाता है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। इसके साथ ही मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्ते, धन्यवाद।